नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राउज स्टडी अड्डा में। मैं सार्थक यादव। आज 8 अगस्त और 8 अगस्त के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम सारे डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन के रिलेटेड फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का नया कैग किसे नियुक्त किया गया है? जी.सी. मुर्मू। जी.सी. मुर्मू को भारत का नया कंट्रोलर एडिटर जनरल नियुक्त किया गया है। सम फैक्ट्स रिलेटेड टू जी.सी. मुर्मू। जी.सी. मुर्मू को अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। वह गुजरात कैडर के 1985 बैच के IAS ऑफिसर है। उन्होंने गुजरात के प्रेजेंट CM आनंदीबेन पटेल के प्रधान सचिव के रूप में भी कार्य किया है। सम फैक्ट्स अबाउट कैग। कैग का पूरा नाम होता है भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। यह भारत के संविधान के आर्टिकल 148 के तहत स्थापित एक स्वतंत्र प्राधिकरण है। कैग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उन्हें भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह कार्यकाल से हटाया जा सकता है। कैग कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कैग की रिपोर्ट संसद और विधानसभा राज्यों की विधानसभाओं में रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जी.सी. मुर्मू का फ़ोटो है। नेक्स्ट, किसकी अध्यक्षता में RBI द्वारा ऋणों को एक मुफ्त पुनर्गठन के लिए पैनल स्थापित किया गया है? यह के.वी. कामत की अध्यक्षता में फ़ोटो, के.वी. कामत की फ़ोटो है ये। कुछ फैक्ट अबाउट के.वी. कामत। के.वी. का पूर्ण नाम है कुंडापुर वामन कामत। के.वी. कामत की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति वित्तीय मापदंडों, सेक्टर विशिष्ट बेंचमार्क श्रेणियों को संकल्प योजनाओं में शामिल करने के लिए सिफारिश करेगी। सम फैक्ट्स रिलेटेड टू RBI का लोगो है ये। सम फैक्ट्स रिलेटेड टू RBI का पूरा नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र में। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। प्रेजेंट गवर्नर शशिकांत दास, यह 25वां गवर्नर है। RBI को नेशनलाइज किया गया था 1 जनवरी 1949 को। इसका अब जब ये फुल्ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आ गई थी। RBI की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन 1926 के तहत किया गया था। इसे हम 1926 रॉयल कमीशन के नाम से भी जानते हैं। RBI के पास अथॉरिटी है कि वो नोट 10,000 का छाप सकती है और 1000 रुपये का सिक्का छाप सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल हैंडलूम डे, राष्ट्रीय हथकरघा उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 7 अगस्त 2020 को। 7 अगस्त 2020 को नेशनल हैंडलूम डे बनाया जाता है। यह हर साल 7 अगस्त को मनाया जाता है। 7 अगस्त 1905 में 7 अगस्त 1905 शुरू स्वदेशी आंदोलन को याद करने के लिए यह मनाया जाता है। इस दिन की थीम है हथकरघा उद्योग और सामाजिक आर्थिक विकास। नेशनल हैंडलूम डे की थीम है हैंडलूम इंडस्ट्री और सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हथकरघा उद्योग और सामाजिक आर्थिक विकास। इसकी भूमि के बारे में लोगों को जागरूक पैदा करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ और पॉइंट्स हम जान लेते हैं नेशनल हैंडलूम के बारे में। भारत के हथकरघा क्षेत्र में सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और इसमें 70% महिलाएं, बुनकर और श्रमिक महिलाएं ही हैं। इसलिए महिलाओं महाशक्तिकरण भी कहते हैं इसे, क्योंकि महिलाओं की कुंजी भी कहा जाता है, क्योंकि 70% इसमें महिलाएं ही कार्यरत हैं। 7 अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे चेन्नई में शुरू किया था। नेशनल हैंडलूम डे पहला मनाया गया था 7 अगस्त को चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2020 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता? डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने यह पुरस्कार जीता है। स्मार्ट इंडिया हैकाथन डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने जीता है। तो हम बता दें आपको, स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2020 का आयोजन शिक्षा मंत्रालय, पहले इसका नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी परिषद AICTE द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। कुछ फैक्ट्स हम डाइट के बारे में जान लेते हैं। DIAT डाइट का लोगो, ये डाइट का लोगो है, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी डाइट का लोगो है।
डाइट का स्थापना 1952 में की गई थी। यह पुणे में महाराष्ट्र में है। रक्षा मंत्रालय रक्षा अनुसंधान विकास विभाग के अधीन ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है। इसका कुलपति रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। देश की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन या किसान रेल कहाँ से रवाना की गई? महाराष्ट्र से रवाना की गई है। कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं हम किसान रेल के बारे में। यह पहली ट्रेन महाराष्ट्र के देवलाली और बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशन के बीच फलों और सब्जियों का परिवहन करेगी। ये देवलाली महाराष्ट्र और दानापुर किसान रेल है, जो कि दानापुर है बिहार में। इसी दिन 1853 में भारत की पहली ट्रेन बोरीबंदर और ठाणे के बीच में चली थी। ओके, किसान रेल मंत्रालय की प्रमुख पहल है। इसकी घोषणा बजट 2020-21 में, किसान रेल की बजट घोषणा 2020-21 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पीएम महेंद्र राजपक्षे कौन सी पार्टी हाल ही में आम चुनाव जीती है? यह श्रीलंका पीपल्स पार्टी। श्रीलंका पीपल्स पार्टी ने अभी हाल ही में आम चुनाव जीते हैं। कुछ फैक्ट्स रिलेटेड टू श्रीलंका के बारे में हम कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। श्रीलंका को मैप में देखते हैं। पहले मैप में जो रेड पोर्शन है श्रीलंका है, रेड पोर्शन है श्रीलंका। श्रीलंका का पड़ोसी देश है इंडिया। मालदीव्स के बारे में हमने कल पढ़ा था, सबसे छोटा और आबादी वाला देश है। ठीक है, श्रीलंका के बारे में, श्रीलंका साउथ एशिया के स्थित एक द्वीप देश है। ये एक द्वीप देश है। इसकी कैपिटल है कोलंबो और इसकी करेंसी है श्रीलंकाई रुपया। प्रेसिडेंट है गोताबाया राजपक्षे और महेंद्र राजपक्षे की फ़ोटो, ये महेंद्र राजपक्षे की फ़ोटो है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी चीनी मोबाइल कंपनी IPL 2020 में नहीं जुड़ेगी? ये है वीवो IPL 2020 से नहीं जुड़ेगी। ये पहले स्पॉन्सर थी IPL की, तो ये क्यों नहीं जुड़ेगी? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI टाइटल स्पॉन्सरशिप सौदे से पहले निलंबित कर दिया गया। इससे पहले IPL द्वारा BCCI में वीवो को 2018 से 22 तक 5 वर्षों तक प्रायोजन जीता था। 5 वर्षों तक 2018 से 22 तक वीवो को स्पॉन्सर करना था, पर अब नहीं करेगी। कुछ फैक्ट्स हम BCCI के बारे में जान लेते हैं। BCCI का ऑफिशियल लोगो है। फैक्ट्स, इसकी स्थापना 1928 में की गई थी। BCCI की स्थापना 1928 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई के वानखेड़ा स्टेडियम में है। सौरव गांगुली वर्तमान BCCI अध्यक्ष हैं। जय शाह इसके सचिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के डिजिटल उपकरण पेश करने के लिए गूगल के साथ साझेदारी की गई है? यह महाराष्ट्र के साथ साझेदारी की गई है। क्या है, किसने क्या साझेदारी की है, अभी हम इसके फैक्ट बुक के बारे में जानेंगे। महाराष्ट्र अपने स्कूलों में शिक्षा और गूगल कक्षा के लिए G Suite लॉन्च करने वाला पहला राज्य भी है। ठीक है, अभी इसने गूगल से साझेदारी की है। इससे पहले G Suite लॉन्च करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य भी है। सम पॉइंट्स रिलेटेड टू महाराष्ट्र को पहले हम मैप में देख लेते हैं। ये है महाराष्ट्र, जो रेड पोर्शन है ये महाराष्ट्र का है। ओके, महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य हैं, यह है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 6 महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य हैं। एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और गोवा। ठीक है, ये गुजरात के पड़ोसी राज्य हैं। महाराष्ट्र क्षेत्रफल की दृष्टि से महाराष्ट्र तीसरा सबसे बड़ा राज्य है और आबादी के लिहाज से दूसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य है महाराष्ट्र। इसकी सीमा 6 राज्यों से हमने जैसे कि अभी कवर किया है। इसकी कैपिटल मुंबई है और इसका गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। चीफ मिनिस्टर इसके उद्धव ठाकरे हैं। महाराष्ट्र के कुछ फेमस केव्स हैं। फेमस केव्स जान लेते हैं। गुफाएं, अलोरा केव में कैलाश टेम्पल है, अजंता केव
और एलिफेंटा केव। एलिफेंटा केव में त्रिमूर्ति स्कल्पचर, स्कल्पचर मतलब वहाँ की कलाकृति। हमने अभी रिवाइज किया है। कैपिटल महाराष्ट्र की मुंबई, गवर्नर भगत सिंह राजकोषारी, चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे। हाल ही में किस प्राधिकरण द्वारा खेलो इंडिया मोबाइल ऑनलाइन ऐप प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है? यहाँ किया गया है भारतीय खेल प्राधिकरण SAI, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह SAI स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रिंसिपल और शारीरिक शिक्षा शिक्षकों के लिए खेलो इंडिया मोबाइल ऐप ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रोग्राम शुरू किया गया है। प्रशिक्षण कार्य CISCE और CBSE के सहयोग से शुरू किया गया है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हम कुछ फैक्ट्स रिलेटेड टू स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जान लेते हैं। उससे पहले हम ये लोगो देख लेते हैं। ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का लोगो है। ये डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स के अंडर में आता है। डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स और खेल मंत्री, जिसका खेल मंत्री के अंडर में आता है। खेल मंत्री हमारे आज के किरण रिजिजू जी। SAI स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1982 में हुई थी। 1982 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। हेडक्वार्टर दिल्ली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य ने जल्द ही हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? हिम तेंदुआ, ये है सिनो लियोपोर्ड भी कहते हैं हम हिम तेंदुआ को कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये क्या जाएगा? उत्तराखंड में स्थापित किया जाएगा। मैप में हम उत्तराखंड देख लेते हैं। नेपाल और चीन के बॉर्डर पे उत्तराखंड, ये उत्तराखंड है। ठीक है, रेड पोर्शन है, ये उत्तराखंड है। इसके पड़ोसी राज्य देख लेते हैं। यह है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। इसका ये पड़ोसी देश है नेपाल, ये नेपाल हो गया। और ये पड़ोसी देश चीन हो गया, ये चीन, ये नेपाल। ठीक है, हम कुछ फैक्ट्स हिम तेंदुआ के बारे में जान लेते हैं। भारत के सिनो लियोपोर्ड की आबादी और उसकी भौगोलिक सीमा का अनुमान लगाने के लिए इसका पहला सर्वेक्षण खोला जा रहा है उत्तराखंड में। ठीक है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु भी हिम तेंदुआ ही है, सिनो लियोपोर्ड कहते हैं हम इसको। कुछ फैक्ट हम उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। इसकी कैपिटल है देहरादून। इसकी कैपिटल है देहरादून, विंटर कैपिटल है, और गैरसैंण समर कैपिटल है। इसके गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत, ये बीजेपी से हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। एक नेशनल पार्क, 2 नेशनल पार्क इसमें हैं। जो एक सबसे पुराना नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। सबसे पहला नेशनल पार्क है जो भारत में खुला था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। दूसरा है नंदा देवी एंड वैली फ्लोर्स नेशनल पार्क। 2 उत्तराखंड में नेशनल पार्क्स हैं। थैंक यू सो मच। देखते रहिए डेली करंट अफेयर्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू डेली UPSC, SSC, सिविल सर्विसेज, रेलवे, एयरफोर्स, नेवी।